हेलो बच्चों, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मैं आज आपको सिंपल इंटरेस्ट के साधारण ब्याज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQs है, वो सारे करवा रहा हूँ, जिससे आपके इस चैप्टर इतना पक्का हो जाए एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो अब आप देखो, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने का एक सीधा फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। P फॉर प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R फॉर रेट, T फॉर टाइम अपॉन 100। तो अगर हमें अमाउंट निकालनी होती है, मिश्र धन निकालना, तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दो, मतलब मूलधन में हम साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं। अब हमेशा याद रखना एक चीज़ आप, कि अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, साधारण ब्याज निकालना हो, उसका सीधा फॉर्मूला होता है रेट इंटू टाइम कर दो, साधारण ब्याज निकल जाएगा हमारा। तो रेट इंटू टाइम कर देंगे तो साधारण ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा? साधारण ब्याज निकल जाएगा। और अमाउंट हमें मिश्र धन निकालना, वो कैसे निकालते हैं? मूलधन में हमने साधारण ब्याज जोड़ दिया। अब एक चीज़ देखो, हमेशा मान के चलना क्वेश्चन में कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, वो कितना होता है? 100% होता है। अब क्वेश्चन को निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दे रखा है 20,000, मतलब मूलधन दे रखा है 20,000, रेट दे रखा है 30%, टाइम दे रखा है 2 ईयर का, और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें, मतलब साधारण ब्याज, और अमाउंट निकालनी है हमें, मिश्र धन निकालना है। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इंटू टाइम। रेट कितना है? 30%, इंटू टाइम 2, तो 30 इंटू 2 60। तो हमें 60% की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है प्रिंसिपल जो है, मूलधन 20,000 दे रखा है, और मूलधन कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू 20,000 के बराबर है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 20,000 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बच गया? 1%, 200। तो अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मूलधन सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज वो कितना? 60%। तो 60% की वैल्यू निकालने, 1% की वैल्यू 200, तो 60% की वैल्यू 200 इंटू 60, तो कितनी बनी? 12,000। तो हमारा साधारण ब्याज कितना है? 12,000। अब हमें निकालना है अमाउंट, मिश्र धन। मिश्र धन निकालने का या तो सीधा तरीका है, जो हमारा मूलधन है 20,000, 20,000 में ये इंटरेस्ट जोड़ दो तो हमारा सीधा अमाउंट आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है इसको करने का, कि हमारा साधारण ब्याज कितना है? 60, और मूलधन कितना होता है? 100। 100 प्लस, अगर हम दोनों को जोड़ दें, प्रिंस मूलधन को और साधारण ब्याज को, तो वो हमारा मिश्र धन बन जाएगा। तो कितना बन गया? 160। तो 160% मिश्र धन होता है, तो हमें 160% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू 200 होती है, तो 160% की वैल्यू 200 इंटू 160, तो कितना आ जाएगा? 32,000। तो हमारा आंसर हो गया 32,000। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है? प्रिंसिपल दे रखा है 40,000। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 40,000, रेट दे रखा है 25%, और टाइम दे रखा है 3 साल का। तो हमें साधारण ब्याज निकालना है और मिश्र धन निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या होता है? रेट इंटू टाइम। रेट कितना? 25, इंटू टाइम कितना? 3। 25 इंटू 3 75%। तो हमें 75% की वैल्यू निकालनी है। पहले तो आपको पता है मूलधन 40,000 है, तो मूलधन हम कितना मान के चलते हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू 40,000, तो 1% की वैल्यू 40,000 अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया 400। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है, साधारण ब्याज निकालना है, वो कितना है? 75%। तो 75% कितना हो जाएगा? 400 इंटू 75 करेंगे, वो आ गया 3,000। ठीक, वो आ गया 3,000। 3,000 ये आएगा ना, 75, 150, 300, ये आएगा 30,000। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने का ये तो सीधा तरीका है, मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ दो, या सीधा ये करो अमाउंट निकालने के लिए। मूलधन हमने माना 100%, और हमने साधारण ब्याज निकाला 75%, तो 100 प्लस 75 175, तो 175 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 1% दे रखा है 400, तो 175% कितना हो जाएगा? 175 इंटू 400 कितना आ गया? 50,000। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर हमें मूलधन दे रखा हो ना, तो मूलधन 100% माना है, तो मूलधन को ऊपर रखे अपॉन में 100 सीधा कर दो, या आप जैसे कर रहे हो वैसे कर लो, इसमें भी ज़्यादा टाइम लगना नहीं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर 3 ईयर। मतलब हमें साधारण ब्याज निकालना है किस पर? 15,000 पर साधारण ब्याज निकालना है 7% के रेट से 3 साल में। तो किस पे निकालना है? 15,000 पे। तो 15,000 क्या हमारा प्रिंसिपल है या मूलधन है? तो हमें निकालना साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है रेट इंटू टाइम। रेट कितना है? 7%, और टाइम कितना है? 3। 7 इंटू 3 21, तो 21% की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है प्रिंसिपल की, मूलधन की वैल्यू होती है 100%, तो 100% किसके बराबर? 15,000 के। तो 1% कितना आ गया? 15,000 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बन गया? 150। तो 21% निकालना है, तो 21% कितना होगा? 150 इंटू 21, तो कितना आ गया? 3150। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 9,900 रुपये पर
3 वर्ष में 9% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात है। मतलब 9,900 पर 3 वर्ष के लिए 9% रेट से हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो 9,900 पर निकालना है, तो ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल होगा या मूलधन होगा। तो हमें निकालना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है रेट इंटू टाइम। रेट कितना 9 पर और टाइम 3 साल, 9 3 27, हमें 27% की वैल्यू चाहिए। तो हमें मूलधन दे रखा है 9,900, तो मूलधन हम कितना मान के चलते हैं 100%। तो 100% की वैल्यू 9,900, तो 1% की वैल्यू 9,900 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बच गया 99। तो 27% की चाहिए, तो 27 गुणा कर देंगे, इसमें कितना बन जाएगा 99 इंटू 27, या तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो। अगर कम टाइम बचाने के लिए हमेशा यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके देख लो कौन सा आंसर है। 9 7 63, मतलब लास्ट में 3 आ रहा है, तो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत, 2 तो कट गए, 1 बच गया। अब इसके लिए आपको पूरे मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, इसका और कोई चारा नहीं है। तो 99 की मल्टीप्लाई कर दो 27 में, क्या बन जाएगा 7 9 63, है ऊपर 9 7 63 69, 9 2 18 हासिल लगा 1, 9 2 18 19, तो क्या बनेगा 3 9 8 7 9 8 17 हासिल लगा 9 6 15 16 हासिल लगा 1 2 2 6 7 3, हमारा आंसर हो गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 1500 रुपये एट 5% रेट फॉर 3 ईयर। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है, साधारण ब्याज बताना है, किस पर 1500 पर। 1500 क्या है हमारा मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया 1500, 5% रेट पे 3 साल के लिए साधारण ब्याज बताना है। तो साधारण ब्याज का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, रेट इंटू टाइम। रेट कितना है 5% और टाइम 3 साल, 5 3 15। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 15% की वैल्यू हमें चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, 15% की वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, 15% की वैल्यू चाहिए, तो हमें पता है मूलधन कितना रखा 1500, और मूलधन होता है 100%। तो 100% किसके बराबर 1500 के, तो 1% किसके बराबर 1500 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बच गया 15। तो हमें चाहिए 15 की वैल्यू, 15% की। तो 15% कितना हो गया, 15 इंटू 15 कितना आ गया 225। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज इतना एट रेट 13% पर एनम इज 5 ईयर, फाइंड द सम ऑफ मनी। मतलब क्वेश्चन में बोला है कि किसी प्रिंसिपल पर, किसी मूलधन पर जो सिंपल इंटरेस्ट है, हमारा साधारण ब्याज है, वो साधारण ब्याज कितना दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 2275। मतलब हमें इस बार सिंपल इंटरेस्ट की साधारण ब्याज की वैल्यू दे रखी है 22,075। ठीक, तो कितने रेट के, 13% रेट से 5 साल के लिए। तो फाइंड द सम ऑफ मनी, हमें सम बताना है, मतलब उसका प्रिंसिपल बताना है, उसका मूलधन बताना है। तो आपको पता है यह चीज़ अच्छी तरह कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, रेट दे रखा है 13% और टाइम कितना दे रखा है 5। तो क्या करेंगे 13 इंटू 5, तो कितना बन जाएगा 13 इंटू 5, 13 इंटू 5 बन जाएगा 65। तो आपको पता है, तो हमने सिंपल साधारण ब्याज निकाला 65% और क्वेश्चन में दे रखा है 22,275। तो 65% की वैल्यू क्या है हमारे पास 2275। हमें निकालने किसकी वैल्यू, हमें साधारण मूलधन निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। मूलधन कितना होता है 100%, तो हमें 100% की वैल्यू निकाल। तो 65% 275 के बराबर, 1% किसके बराबर 275 और 2275 अपॉन 65। तो हमें निकालनी किसके 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2275 अपॉन 65 इंटू 100। अब इसको काट दो, काटेंगे कैसे, 5 एकम 5, 1 बच गया 5 3 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। अब 13 से देखो कट जाएगा क्या, और 13 से कट जाएगा 13 13 39, 13 पंजे 65 कट गया 35 से कट गया। तो 35 इंटू 100 3500, कितना आंसर आ गया 3500, इसका आंसर होगा सी। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, मूलधन कितना आ गया 3500। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम अमाउंट 4160 इन 6 ईयर, फाइंड द सम। मतलब इसने कहा है किसी सम पर जो साधारण ब्याज है 5% के रेट से, कितना साधारण ब्याज है 4160। तो 4160 ब्याज है
फाइंड द सम, हमें सम निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है या मूलधन निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज दे रखा है 4160। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, वो क्या होता है, रेट इनटू टाइम। रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 6 साल के लिए, 5 छंग 30, तो हमें 30% दे रखा है साधारण ब्याज, और हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, और मूलधन होता है 100%, तो हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो हमने जो साधारण ब्याज है वो निकाला 30%, और क्वेश्चन में दे रखा है 4160, तो 30% किसके बराबर, 4160 के, 30% किसके बराबर, 4160 के बराबर। तो 1% किसके बराबर, 4160 अपॉन 30, ठीक, 4160 अपॉन 30, ठीक है। तो यहाँ से 30% क्या आ जाएगा, सॉरी हमें निकालना क्या है, मूलधन, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 4160 अपॉन 30 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, और 3 से कटता है, और 3 से कट, तो 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 3 9, 4160 नहीं कटेगा ये तो। 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 4160 है ये, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 छंग 30, 5 छंग 30, ठीक है। इसको काट दिया हमने, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 2 बज गया, 3 9 27, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 13900, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि व्हाट प्रिंसिपल वुड अमाउंट टू इतनी इन 2 ईयर, मतलब इसने ये बोला है कि व्हाट प्रिंसिपल वुड अमाउंट टू 21,420 इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ 9.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो इसने बोला है कि हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, हमारा मूलधन कितना होगा, वो मूलधन से होके मिश्रधन कितना बन गया, 41,420, तो 41,420 क्या बन गया, मिश्रधन बन गया। तो किसी प्रिंसिपल से, किसी मूलधन से उसका जो मिश्रधन है, अमाउंट है, वो बन गई 21,420 2 साल के अंदर अंदर, उसका रेट दे रखा है 9.5%। तो देख हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, अमाउंट की, मतलब मिश्रधन की, कितनी, 41,420, हमें निकालना है प्रिंसिपल, मूलधन, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज़ देख, सबसे पहले निकाल सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना हुआ, रेट इनटू टाइम, रेट कितना दे रखा है 9.5%, टाइम कितना दे रखा है 2 साल का, तो 9.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 19, तो 19% हो गया। तो एक चीज़ देख, जब हमें मिश्रधन निकालना होता है, मिश्रधन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा मूलधन होता है उसमें जोड़ देते हैं साधारण ब्याज, मूलधन कितना 100% और साधारण ब्याज 19, तो अमाउंट कितनी आ गई हमारी 119, तो 119% की वैल्यू दे रखी है ये, तो 119% कितना दे रखा है, 41,420, तो यहाँ से 1% कितना आ गया, 41,420 अपॉन 119, तो हमें चाहिए प्रिंसिपल मूलधन, तो वो होता है 100%, तो 100% कितना आ जाएगा, 41,420 अपॉन 119 इंटू 100, ठीक। ये हो गया हमारे पास, ये हम इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके जो आंसर आएगा देख लेना आप, या मैं बता ही देता हूँ आपको सोल्व कैसे करेंगे, किससे कटेगा ये, 3 3 9, इसको आप काट लेना, कट जाएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल 500 एट द इंटरेस्ट रेट इतना फॉर 3 ईयर एंड 4% पर एनम फॉर 4 ईयर। मतलब हमें क्या बताना है, हमें बताना है किसी मूलधन पर, किसी प्रिंसिपल 500 प्रिंसिपल है, उस पे रेट 5% है 3 साल के लिए, और दूसरा इसी मूलधन पे 4% रेट पर 4 साल के लिए। तो इनका जो हमारा इनका जो है रेट आएगा, इनका सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा, साधारण ब्याज आएगा, उसका डिफरेंस क्या होगा हमें ये बताना है, उसका डिफरेंस क्या होगा हमको ये बताना है। देखो कैसे करेंगे, मतलब
एक तो मूलधन दे रखा 500, तो 500 पे 5% रेट से 3 साल के लिए, और 500 पे 4% के रेट से 4 साल के लिए जो हमारा साधारण ब्याज आएगा उनका हमें डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मूलधन कितना दे रखा है 500। तो पहले हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, निकालते हैं साधारण ब्याज निकालते हैं 5% रेट से 3 साल के लिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना है, रेट है 5% और टाइम है 3 साल का, 5 3 15% होगा। तो आपको पता है प्रिंसिपल 500 है, तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी बताई 500। तो यहाँ से 1% कितना निकल गया 500 अपॉन 100 कितना बन गया 5। तो यहाँ से 15% की वैल्यू कितनी आ गई 15 इंटू 5 75 आ गया। तो 75 क्या आ गया हमारा साधारण ब्याज आ गया। तो ऐसे ही हमें मूलधन 500 दे रखा है और इस बार जो रेट है 4% 4 साल के लिए। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा रेट इंटू टाइम। तो रेट कितना है 4%, टाइम कितना 4, तो 4 चौक 16। तो प्रिंसिपल 100 दे रखा, प्रिंसिपल मूलधन दे रखा 500, हमने कितना माना है 100% होता है प्रिंसिपल। तो 100% की वैल्यू 500 है। तो यहाँ से 1% कितना निकल गया 500 अपॉन 100 कितना बच गया 5। तो यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाल देंगे 16% की वैल्यू, 16 इंटू 5 कितना बन गया 80। तो अब इसने बोला है दोनों जो हमारा साधारण ब्याज निकले हैं उनका डिफरेंस बताना क्या होगा। तो ये एक 80 है एक 75 है, माइनस कर देंगे कितना बन गया 5। तो हमारा आंसर होगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन हाउ मैनी ईयर विल ए सम ऑफ 2500 इन्वेस्टेड एट 16% सिंपल इंटरेस्ट बिकम इतना। मतलब इसने ये बताया कि 2500 हमारा मूलधन है, तो 2500 से जो मूलधन होके जो हमारी अमाउंट बना, हमारा मिश्र धन बना वो 4100 बना। कितने परसेंट रेट से 16% रेट से। तो हमें बताना है वो कितने साल के अंदर बना है, कितने साल के अंदर ये चीज़ बना है। अब एक चीज़ याद रखना, मूलधन दे रखा है हमें 2500 और मिश्र धन दे दिया 4100। मतलब प्रिंसिपल दे रखा है 2500 और मूलधन अमाउंट जो है मिश्र धन दे रखा है 4100। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। जो इनका जो डिफरेंस होता है वो होता है साधारण ब्याज। तो इनको माइनस करेंगे वो बन जाएगा 1600। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया 1600। साधारण ब्याज कितना आ गया हमारा 1600। अब हमें निकालना कितना टाइम, हमें टाइम निकालना है। तो एक चीज़ याद रखना कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है रेट इनटू टाइम। क्या होता है रेट इनटू टाइम। रेट कितना दे रखा हमें 16% और टाइम हमें दे नहीं रखा। तो जब हमारा साधारण ब्याज ये आ गया और साधारण ब्याज ये दे रखा है तो दोनों को बराबर रख दो। 16 इंटू टी इजिकल टू 1600। 16 इंटू टी भी गलत कर देगा मैंने 4100 2500 4100 माइनस करिए एक बार। 4100 से 2500 माइनस करो कितना बन जाएगा 0 0 6 बचा 3 बचेगा 1600। ठीक है ठीक। तो 1600 होगा। ये चीज़ इस टाइप से नहीं करेंगे हम इसको। देख क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इन हाउ मैनी ईयर विल अ सम ऑफ 2500 रुपये। मतलब कि कितने साल के अंदर जो हमें प्रिंसिपल दे रखा है मूलधन दे रखा है 2500 इन्वेस्ट किए। मतलब कि इन्होंने मूलधन जो है 2500 इन्वेस्ट किया किस रेट से 16% रेट से। वो 16% रेट से वो कितना होगा 4100 होगा। मतलब हमारा मिश्र धन होगा 4100। तो हमें निकालना है कितने साल में हुआ। तो आपको एक सीधा फॉर्मूला पता है इसका, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो साधारण ब्याज मैंने अभी निकाला था कितना 1600। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 2500, रेट हमें दे रखा है 16%, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। ठीक, ये समझे आप। ये अगर समझे मतलब जब भी हमेशा याद रखना, जब भी हमें टाइम निकालना हो ना तो टाइम के लिए ज़्यादातर सिंपल इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो टाइम निकालना है, ये टाइम निकालने के लिए टाइम को अलग रख लो, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1600 इंटू 100। ठीक, अपॉन 2500 इंटू 16। तो काट दो 1600 से गया 1600 100 जा
2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 चौके 100, टाइम कितना आ गया 4 साल, तो आंसर आ गया 4 ईयर। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है कि हाउ मैनी ईयर विल इट टेक 8400 टू अमाउंट इतना, मतलब कि एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट इतना, मतलब इसने बताया है कि कितने साल के अंदर जो हमारा मूलधन है, हमारा प्रिंसिपल है 8400 से कितना होगा 11,928 हो गया, उसकी मिश्र धन बन गया 11,928 7% के रेट से। तो हमें बताना कितने साल में हो, मतलब 8400 से कितना होगा 11,928। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, ये हमारा अमाउंट है, मिश्र धन है। तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, साधारण ब्याज। तो माइनस कर दो से 11,928 अपॉन माइनस कर देंगे 8400, तो 8 2 9 में से 4 5 में 11 में से 8 गए 3 बचे, तो कितना बन गया 3528। तो एक सीधा फॉर्मूला होता है, क्योंकि जब भी हमें टाइम निकालना हो तो सीधा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3528, क्या बन गया 3528 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना रखा 8400 इंटू रेट कितना 7%, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। तो टाइम हमें निकालना है, ये डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3258 इंटू 100 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में नीचे चले जाएंगे 7 इंटू 8400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब काट दो जिससे कटता हो, 7 3 7 चौक 28, 7 से देखो कट रहा क्या 7 चौक 28, 4 बच गया, 7 6 42 नहीं कट रहा था, तो 2 से काट लो, 2 42 जा, 2 एकम 2 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब 7 से कट रहा है, देखो 7 से कट जाएगा क्या, 7 दूनी 14, 7 21 नहीं कट रहा, 7 से फिर से नहीं कट रहा। अब क्या करेंगे, अब हम 1629 अपॉन 42 इंटू 7 कर लेंगे, 42 इंटू 7 के 7 दूनी 14, हासिल लगा 7 चौक 28 29 294। अब सीधा इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके क्या आ जाएगा हमारा आंसर, वो करके देखते हैं। अब एक बार हम किससे करके देखें 4 गाइस इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इसको अभी आप इसमें क्वेश्चन ये शायद गलत उतरा है, तो आप इसको अभी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6000 अर्न इन 21 मंथ एट 8% रेट। मतलब क्वेश्चन में बताया है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कितना होगा, 6000 क्या दे रखा है हमें, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6000 अर्न इन 21 मंथ एट 8% रेट। तो हमें बताना है, हमें क्या बताना है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना होगा, 6000 रुपये कितना होगा 21 मंथ के अंदर 8% रेट से। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है हमें 6000। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना दे रखा है 8% और टाइम दे रखा है 21 मंथ। तो टाइम को हमेशा साल में लेके चलना है, ये 21 मंथ है। अगर हम इस 21 मंथ को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें साल मिल जाएगा ना, हमें क्या मिल जाएगा, साल मिल जाएगा। तो क्या बन गया हमारा, बन गया, इसको ऐसे रखो। तो हमें निकालना है साधारण सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें मूलधन कितना देखा 6000, तो मूलधन क्या होता है, सॉरी हाँ, मूलधन कितना होता है 100%। तो 100% किसके बराबर 6000 के, 1% किसके बराबर 6000 अपॉन 100 के। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बच गया 60। तो हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 8 इंटू 21/12% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 इंटू 8 इंटू 21 अपॉन 12, काट दो 12 पंजे 60। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाए, 8 5 40 इंटू 21, तो क्या बन जाएगा 21 दूनी 84, इसका आंसर हो जाएगा 840। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट।
हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। किस पर? 27,000 पर। तो प्रिंसिपल दे रखा है 27,000, 27,000 पर निकालना, मतलब मूलधन दे रखा है 27,000। किस रेट से? 14.2/3% की रेट से 8 मंथ में। तो रेट को हम फ्रैक्शन में बना लेंगे। 14/2 है तो 14 की गुणा करेंगे 3 में, प्लस 2 करते हैं, मतलब 14 × 3 प्लस 2/3, 14 × 42 प्लस 2 44, 44/3% होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? साधारण ब्याज का रेट इंटू टाइम। तो रेट कितना है? 44/3 इंटू टाइम कितना है? 8 मंथ। 8 मंथ है, इसको ईयर में बनाना पड़ेगा। ईयर में बनाने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड। तो अब इसको काट दो, कटता हो तो 2 छिप 2 22, 2 तिया 2 21, कितना बन गया? 88/3। तो 88/3%। तो आपको पता है प्रिंसिपल मूलधन कितना? 27,000। तो मूलधन कितना माना होता है हमेशा? 100%। तो 100% की वैल्यू 27,000। तो 1% की वैल्यू 27,000/100, 27,000/100। ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटिए, कितना बन गया? 270। तो अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? 88/3% की। तो क्या हो जाएगा? 270/88/3 कट जाएगा, 3 9 27 90। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 88/90 क्या बन गया? 9 से करेंगे 9 8 72, 7 हासिल 9 8 72 79। तो कितना बन गया? 7920। ठीक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जो है जो कंसेप्ट था वो हम समझ चुके हैं। अब हमें जो समझना है, अब हमको समझना है जो भी अब हम करेंगे DSSB के PYQs करेंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, वो करते कैसे? एक व्यक्ति 2% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6,135 जमा करता है। मतलब एक व्यक्ति है, किस रेट से? एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति 2% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6,135 जमा करता है। 6,135 जमा करता है, तो 20 वर्ष में के अंत में उसे कुल कितना मिश्र धन प्राप्त होगा? मतलब इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज दर जो है 2% से उस पर साधारण ब्याज लग रहा है। एक व्यक्ति पे 2% साधारण ब्याज लग रहा है और कितना उसने जमा किया है? 6,135। मतलब मूलधन प्रिंसिपल दे रखा है 6,135। मतलब एक व्यक्ति है 2% की साधारण ब्याज पर कितने जमा करता है? 6,135 जमा करता है। तो हमें ये बताना है 20 वर्ष के अंत में उसे कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। मिश्र धन क्या होता है? जितना बड़ा मूलधन होता है उसमें साधारण ब्याज जोड़ देते हैं, वो होता है मिश्र धन। तो प्रिंसिपल जो है मूलधन दे रखा है 6,135। तो रेट क्या है हमारे पास? 2% और टाइम कितना है? 20 साल। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है रेट इंटू टाइम। तो रेट कितना है? 2%, टाइम कितना है? 20। तो 20 दूनी 40, तो 40% आ गया। तो 40% आ गया हमारा साधारण ब्याज। तो हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन में हमसे कहा है कि मिश्र धन कितना होगा। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है जितना हमारा मूलधन होता है उसमें जितना इंटरेस्ट होता है जोड़ देते हैं। तो 100% हमारा मूलधन होता है, उसमें 40% जोड़ देंगे अपना साधारण ब्याज। तो कितना होगा? 140। तो 140% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपको पता है जो मूलधन है 6,135 दे रखा है और मूलधन की वैल्यू होती है 100%। तो 100% के बराबर है 6,135 के। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6,165/100। तो हमें 140 की वैल्यू चाहिए। तो 140% किसके बराबर हो जाएगा? 6,135/100 इंटू 140। तो काट दो, 0 से 0 कट गया। तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 सत्ते 35। ठीक। अब 2 से काट दो, 2 सत्ते। तो क्या बच गया हमारे पास? 1227 इंटू 7। या तो इसको सीधा सोल्व कर लो या सीधा है लास्ट वाला देख लो। लास्ट का क्या बनना? 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। हमें पूरा सोल्व करना नहीं है, जो हम कम से कम सोल्व कर सके
वैसे करना है। पूरा सोल्व करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसे लास्ट वाला, खाली लास्ट वाला करके देख लो। 7 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे कितना आ जाएगा 49, लास्ट में कितना आ रहा है 9, लास्ट में ऑप्शन में देख लो 9 किसमें, 9 इसमें, तो हमारा आंसर होगा सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब जो मैं क्वेश्चन अब करवा रहा हूँ ये सारे DSSB में आया हुआ है 2025 में। तो अब हमें बताना है किसी धनराशि को 13 वर्षों में दुगुना करने के लिए आवश्यक वार्षिक साधारण ब्याज दर कितनी होगी। मतलब ये बताना है कोई धनराशि हमारी, तो उस धनराशि को हमें दुगुना करना है। उस धनराशि को क्या करना है, दुगुना करना है। तो दुगुना करने पर उसका ये बताना है उसका दर कितनी होगी, उसका रेट क्या होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मतलब दुगुना कर रहा है, मतलब मान के चल कोई मूलधन है हमारा 100, तो दुगुना कर दिया तो उसका मिश्र धन कितना होगा 200। अब मान के चलो कि हमारा मूलधन है 100, 200 और डबल होगा तो कितना होगा 400, हमारा क्या होगा मिश्र धन। तो अगर हम, ये प्रिंसिपल है, ये मूलधन है, ये हमारा अमाउंट है, ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन में से अगर मूलधन घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा साधारण ब्याज कितना होगा। तो कितना होगा 200 में से 100 गए, 100 बचा। अब यहाँ पे साधारण ब्याज का 400 में से 200 है, 200 बचा। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी भी धनराशि को दुगुना कर रहे हैं तो वो 100% बढ़ रहा है। उसका मतलब उसकी जो रेट होगा, उसका जो साधारण ब्याज होगा वो 100% बढ़ रहा है, क्योंकि 100 था मूलधन, तो 100 का साधारण ब्याज भी तो 100 का 100 बन रहा है, जब भी तो 200 बन रहा है। मतलब मूलधन 100 था, यहाँ पे 100 था तो साधारण ब्याज 100 बना, जब भी तो 200 बना ये। मतलब पूरा 100 के 100% बढ़ रहा है साधारण ब्याज। ऐसे यहाँ पे 200 था, 200 से 400 बढ़ रहा है, तो 200 में जब साधारण ब्याज 200 जुड़ा, जब भी तो 400 बढ़ रहा है, मतलब पूरा 100 के 100% बढ़ रहा है। तो हम मान के चल रहे हैं हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना बढ़ रहा है 100। ठीक, और जो हमारा हमें निकालना क्या है, रेट निकालना है। अगर हमें रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज को टाइम से डिवाइड कर दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए सीधा तरीका है साधारण ब्याज को टाइम से डिवाइड कर दो। साधारण ब्याज हमारा 100% बढ़ रहा है और टाइम कितना है 13 वर्ष, तो 100/13 है, इसको डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा, तो 100/13, 13 7 91, तो 9 बच गया। तो क्या बच गया 7 सही 9/13%, हमारा आंसर होगा ये। या दूसरा तरीका एक और है करने का कि मतलब जो हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारा मूलधन है, पहले P था वो दुगना हो गया, क्या हो गया 2P हो गया। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्र धन है अमाउंट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, हमारा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना आ जाएगा 2P - P। अब सीधा इस फॉर्मूला में रख दो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है P है, प्रिंसिपल कितना है P है, रेट हमें निकालना है, टाइम है 13 साल का अपॉन 100। तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल गया कट, 100 था उधर चला जाएगा, तो रेट निकालना है, रेट को उधर रखेंगे, डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला, तो क्या बन गया रेट 100/13। तो सोल्व करेंगे आंसर यही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट रेट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी 2 टाइम ऑफ इटसेल्फ 20 साल। मतलब ये कह रहा है कोई भी धनराशि है हमारी, वो धनराशि जो है वो डबल हो गई, दुगनी हो गई, कितने में 20 साल में, दुगनी होगी 20 साल में। तो हमें बताना है उसका साधारण ब्याज दर क्या होगा, उसका रेट क्या होगा। देखो सिंपल तरीका मैंने क्या बताया था, कोई दुगना कर दिया, मतलब कोई चीज़ अगर हमारा मूलधन 100 था, 100 से बढ़ के कितना हो गया 200 हो गया, तो हमारा साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज भी 100 आया। मतलब 100% पूरा बढ़ रहा है ना ये, मतलब 100% ही बढ़ा है। तो हमें रेट निकालने का फॉर्मूला क्या पता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो होता है उसको डिवाइड कर दो टाइम से, कितना परसेंट बढ़ रहा है साधारण ब्याज, 100 के 100% बढ़ रहा है, अपॉन टाइम कितना है 20 साल के लिए, 20 × 100, रेट कितना आ गया 5%, आंसर होगा ये। या दूसरा तरीका ये है इसको करने का कि मान के चलो हमारा मूलधन P है वो बढ़ गया, दुगना बढ़ गया, तो 2P हो गया क्या हमारा अमाउंट, हमारा मिश्र धन। तो अगर हम प्रिंसिपल से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, मिश्र धन से मूलधन माइनस कर देंगे, तो हमारा साधारण ब्याज आएगा, वो कितना आएगा P। अब इस साधारण ब्याज के फॉर्मूले में रख दो PRT/100, तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना बना P इंटू रेट हमें निकालना है, टाइम कितना है 20 साल अपॉन 100।
पी से पी कट गया, रेट निकालने डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाए तो रेट कितना आ गया 100, मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड में चले जाएगा 20, 20 पंजे 100, आंसर आ गया 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एट व्हाट रेट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन अर्थ। मतलब कोई भी हमारा कोई भी राशि है, मतलब इसने कहा है हमें ये बताया, मतलब कोई धनराशि है, उस धनराशि को 8 साल के अंदर वो 3 गुना होगी। कोई धनराशि है वो कितनी होगी, 3 गुना होगी 8 साल के अंदर। तो हमें बताना किस उसका रेट क्या होगा, उसका ब्याज दर किस रेट से वो बढ़ी है कि उसका जो धनराशि जो है वो 3 गुना होगी। अब वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से मान लो, अपनी तरफ से हम मान लेते हैं कि 3 गुना बढ़ रही है ना, तो मान लें कि उसका मूलधन 100 था, 100 से कितना हो गया 300 हो गया, 100 से कितना हो गया 300 हो गया। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, मतलब ये हमारे मूलधन है, ये हमारे मिश्रण है। तो इसका माइनस करके हमें पता चल जाएगा साधारण ब्याज कितना बढ़ रहा है, 100 से कितना बढ़ रहा है 200, मतलब 100 था, 100 उसका मूलधन था, तो उसका ब्याज कितना बढ़ रहा है 200, मतलब इसका 100% पे तो 100 हो जाता है, तो 200% बढ़ रहा है। तो हमें रेट का फॉर्मूला क्या बताया था, रेट निकालने का फॉर्मूला होता है जो ब्याज दर है जितनी बढ़ रही है अपॉन में टाइम, तो ब्याज दर कितनी बढ़ रही है 200%, तो 200 अपॉन टाइम कितना है, टाइम 8 साल। तो इसको ये सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, करो। तो 200 को 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 पंजे 40, तो कितना बनेगा 25%। तो रेट किससे बढ़ेगा 25%। या दूसरा तरीका हमारा ये है कि कोई हमारा मूलधन है P है, प्रिंसिपल P है, तो 3 गुना बढ़ गया 3P, तो कितने साल में बढ़ गया 8 साल में। तो इसका जो डिफरेंस है वो हमारा साधारण ब्याज आएगा। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 3P माइनस P 2P। तो उठा के सीधा फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो साधारण ब्याज कितना है 2P इंटू P, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना है 8 साल अपॉन 100। तो P से P कट गया, तो ये रेट निकालना है, तो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा 2 के साथ, तो रेट क्या आ जाएगा 2 इंटू 100 अपॉन 8, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 2 चौक 8, 4 25, तो रेट कितना आ गया 25%। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एट वट रेट पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी 2 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 16 आवर। मतलब ये कह रहा है कोई मूल, मतलब कि कोई धनराशि जो है, कोई धनराशि जो है वो अपने से दुगनी हो रही है, कितने में 16 साल में, अपने से दुगनी हो रही है 16 साल में। तो ये बताना वो किस रेट से बढ़ रही है, मतलब उसका रेट क्या होगा। अब वही चीज़ है, 100 से कितनी होगी 200 होगी। तो ये हमारा मूलधन जो है 100 से हमारा मिश्रधन 200 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, साधारण ब्याज कितना बनेगा 100। तो मतलब कि वो 100 था, 100 और जोड़ दे तो 100% बढ़ा है। तो हमें रेट निकालने का फॉर्मूला पता है, जो हमारा साधारण ब्याज होता है उसको टाइम से डिवाइड कर दो। साधारण ब्याज कितना है 100% अपॉन टाइम कितना है 16 साल, तो इसको डिवाइड कर दो, 16 साल है तो आंसर आ जाएगा हमारा 100 को डिवाइड करो 16 से, 16 6 96, देखो 6 आ रहा है, तो 6 एक ही ऑप्शन में आंसर हमारा ये होगा, पर आगे डिवाइड कर लेते 4, 0 बढ़ा दिया तो पॉइंट लग गया। 16 दूनी 32, 8 बज गया 80, 16 पंजे 80, तो कितना आया 6.25 आ गया ना 6.25। या दूसरा तरीका हमारा ये है, कोई हमारा मूलधन P था, P से बढ़ के कितना होगा 2P, कितने साल में 16 साल में। तो अब जब हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो वो हमारा साधारण ब्याज बन जाएगा, वो कितना बनेगा 2P माइनस P। तो सीधा फॉर्मूला में उठा कर रख दो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो साधारण ब्याज कितना है P हमें प्रिंसिपल है, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना है 16 साल अपॉन 100। तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, तो रेट हमें निकालना है, ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 100 को, वही है 100 को 16 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 6.25। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, मतलब इस टाइप के ही क्वेश्चन पेपर में बनेंगे 100%। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना तो कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब देखो, ऑन ए सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर एट 11% इज 1243। मतलब क्वेश्चन में क्या है, कोई भी सम है, कोई भी मूलधन है, उस पर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, हमारा साधारण ब्याज दे रखा है 1243। हमें साधारण ब्याज कितना दे रखा है
1243। तो कितने टाइम में? 5%, 5 साल में किस रेट से? 11% रेट से। अब हमेशा याद रखना कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, हमें ऑन अ सर्टेन सम, मतलब किस सम में, मतलब कितने सम, मतलब मूलधन निकालना, हमें प्रिंसिपल मतलब कितने प्रिंसिपल पर जो उसका साधारण ब्याज है वो कितना है? 1243 है। 5 साल में 11% के रेट से। तो हमें बताना है उसका प्रिंसिपल क्या होगा, हमारा मूलधन क्या होगा, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1243। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट इंटू टाइम। रेट कितना है? 11%। टाइम कितना है? 5 साल। 11 पंजे 55, तो 55%। तो हमने जो साधारण ब्याज है वो निकाला 55% और साधारण ब्याज दे रखा है 1243। तो 55% की वैल्यू दे रखी है 1243। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1243/55। तो 100% कितना होगा? 100% हो गया 1243/55 इंटू 100। 5 से काट दो, 5 11 जा, 5 20 जा, तो 11 से कट जाएगा, ये देखना जरा। 11 कम 11, हाँ 11 से काट दो उसको। 11 कम 11, 1 बच गया, 14, 11 कम 11, 3 बच गया, 11 33। तो क्या बचा? 113 इंटू 20। तो 113 को मल्टीप्लाई करें 226, 2260 इसका आंसर है। तो हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो प्रिंसिपल, हमारा मूलधन क्या 2260। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन ए सर्टेन सम, किसी धन पर द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 9% पर एनम इज 1062। तो जो साधारण ब्याज है वो साधारण ब्याज कितना दे रखा है हमें? साधारण ब्याज दे रखा है 1062 2 साल के लिए 9% रेट से। तो हमें सम फाइंड द सम निकालना है, मतलब हमें मूलधन निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा हमारा साधारण ब्याज? तो रेट इंटू टाइम। रेट कितना दे रखा है? 9%। टाइम दे रखा है 2 साल के लिए। 9 दूनी 18, 18%। तो जो 18% की वैल्यू है वो 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1062। तो 1% की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 1062/18। तो सम पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, वो होता है 100%। तो क्या हो गया? 1062/18 इंटू 100। तो इसका क्या होगा? इसका हमारा होगा आंसर, इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करके क्या आएगा? 2 9 जा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। अब 9 से देखो, 9 से कट जाएगा क्या? 9 से 9 6 9 5 से 45, 5 3 8, 9 9 से 81 कट गया। 9 से कट जाएगा या 59 इंटू 100 कितना बना? 5900। कितना बन गया? 5900। इसका आंसर होगा 4। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए मैन डिपॉजिट 4060 रुपये एट 15% रेट से सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, द टोटल अमाउंट ही विल गेट एट द एंड ऑफ टाइम। मतलब ये कह रहा है कि एक आदमी ने पैसे जमा किए कितने? 4060। तो 4060 जमा किए, इसका मतलब है प्रिंसिपल हमारा 4060 होगा, हमारा मूलधन कितना होगा? 4060 होगा। 15% रेट से जमा किए और कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। तो हमें बताना है उसकी अमाउंट क्या होगी, हमारा उसका मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन निकालना है इस बार। तो आपको पता है प्रिंसिपल इतना है, तो इसका देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, साधारण ब्याज कितना बनेगा। वो फॉर्मूला होता है रेट इंटू टाइम का। रेट कितना है? 15%। टाइम कितना? 6। 15 6 90। तो इसका जो है साधारण ब्याज आ गया वो 90 आ गया। साधारण ब्याज कितना आ गया? 90%। तो हमें निकालने क्या? अमाउंट निकालने मिश्र धन। अमाउंट कितनी होती है? जो हमारा मूलधन होता है उसमें साधारण ब्याज को जोड़ दो। मूलधन कितना है? 100% और साधारण ब्याज कितना? 90। तो कितना हो गया? 190। तो हमें 190% की वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल दे रखा है 4060 और प्रिंसिपल हम कितना मानते हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 4060। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 4060/100। तो 190% की वैल्यू क्या आ गई? 190% की वैल्यू आ गई 4060/100 इंटू 190। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो बचा क्या? 406 इंटू 19। तो अब हमारा इसको अगर हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे? लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके देख लो। लास्ट यूनिट 9 की 6 से 9 6 क्या बन गया? 54। लास्ट में क्या आ रहा है? 4। तो लास्ट में 4 देख लो कौन से ऑप्शन में? 4th ऑप्शन में। तो हमारा आंसर 4th होगा। ठीक, हमें पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट इज 8666।
तो किसी भी सर्टेन प्रिंसिपल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो कितना दे रखा है 866। साधारण ब्याज कितना दे रखा है 866 फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के लिए। किस रेट से? 2% रेट से। व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल किसे कहते हैं? मूलधन किसे कहते हैं? मतलब मूलधन निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालो। साधारण ब्याज क्या होता है? रेट इंटू टाइम। रेट कितना है? 2%। टाइम कितना दे रखा है हमें? टाइम दे रखा है 4 साल के लिए, 2 चौक 8, तो 8%। तो सिंपल इंटरेस्ट निकला 8%, तो वो 8% किसके बराबर होगा? 866 के बराबर होगा। तो 1% किसके बराबर होगा? 866 अपॉन 8। तो हमसे पूछा है कि हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 866 अपॉन 8 इंटू 100। अब काट दो इसे, जिससे कटता हो। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिये 6, 2 तिये 6, ये कट गया 25 से। तो क्या बच गया हमारे पास? 433 इंटू 25। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्या करेंगे? लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 3 की मल्टी, 5 3 15, लास्ट में कितना है? 5। तो लास्ट में 5 किसका आ रहा है? सिर्फ एक ऑप्शन क्या आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा ये वाला। ठीक, तो हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मतलब जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे PYQs में आए हुए 2025 में, आप ध्यान रखना इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट इज 366। मतलब जो किसी सर्टेन प्रिंसिपल पर जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है वो 366 दे रखा है। मतलब साधारण ब्याज कितना दे दिया हमें? 336 फॉर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर, 8 साल के लिए। किस रेट से? एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। तो किस रेट से? 4% के रेट से। व्हाट इज द प्रिंसिपल सम? हमारा प्रिंसिपल सम कितना होगा, मतलब हमारा मूलधन क्या होगा। मतलब हमें बताना है हमारे प्रिंसिपल मूलधन की वैल्यू क्या है, मतलब 100% की वैल्यू क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास पता है आपको? रेट इंटू टाइम। तो रेट कितना दे रखा है? 4%। और टाइम कितना दे रखा है? 8 साल। तो 8 चौक 32, तो 32% आ गया हमारा। 32% हमने निकाला साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज दे रखा 336। तो 32% की वैल्यू कितनी है? 336। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 336 अपॉन 32। तो हमसे कह रहा है कि 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 336 अपॉन 32 इंटू 100। तो काट दो, 2 16 जा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 6 12, 2 8 16। तो फिर कट जाएगा 2 से, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, तो 2 चौक 8, 2 42 जा, 2 दूनी 2 21 जा, ये कट गया 50 जा। तो क्या बने? 21 इंटू 50। तो 21 इंटू 50 की वही चीज़ है। लास्ट में क्या है? 0। लास्ट में 0 आएगा। ऑप्शन में देख लो लास्ट में 0 कौन सा? ये हमारा आंसर ये होगा। तो ये सीधा इसकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एट व्हाट रेट पर एनम विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर ऑन सिंपल। मतलब ये कह रहा है कोई भी धनराशि है, उस धनराशि पे ये उस धनराशि को ये डबल कर रहा है। कितने में? 16 साल में। तो हमें बताना किस रेट से, मतलब उसका रेट क्या है, मतलब वो धनराशि को डबल कर रहा है तो किस रेट से वो डबल कर रहा है। तो वही चीज़ बताएं। मतलब मान लो 100 उसकी मूलधन था, 100 से 200 हो गया, डबल हो गया, उसका मिश्र धन हो गया। तो इसका जो साधारण ब्याज होगा, इसमें साधारण ब्याज कितना होगा? 100 होगा ना। मतलब 100 था, 100 और बढ़ गया, मतलब 100% इंक्रीज करा है। उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, 100% बढ़ा है। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? सिंपल इंटरेस्ट जो होता है अपॉन में टाइम से डिवाइड कर दो। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला? 100%, और टाइम कितना? 16। तो अब 16 को 100 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा? 16 6 96। अब 6 आ गया। 6 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सीधे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं, आंसर आ गया। अब पर मैं आपको आगे सोल्व करके बताता हूँ। 4 बच गया, 0 बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया। 16 दूनी 32, 8 बच गया, 0 बढ़ा, 16 पंजे 80, तो आ गया आंसर। या दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि हमारा जो मूलधन था वो P था, वो बढ़ के 2P हो गया, डबल हो गया। तो ये हमारा मूलधन है, ये मिश्र धन है। तो ये कितने साल में हुआ है? 16 साल में। तो मूलधन, अगर मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा साधारण ब्याज कितना है। वो कितना है? 2P माइनस P। तो इसमें लगा दो सीधा फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट P है तो P रेट हमें निकालना है। टाइम कितना? 16 साल अपॉन 100। अब P से गया, P घटा 1 बच गया, तो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। रेट क्या आ जाएगा? तो 100 अपॉन 16। तो 100 अपॉन 16 भी डिवाइड किया है तो आंसर आ जाएगा 6.25। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एट व्हाट रेट पर ईयर विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 25 ईयर ऑन ए सिंपल। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी राशि है उस राशि को 25 साल में डबल हो रही है, वो राशि 25 साल में क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो मतलब कोई राशि मान ली 100 थी, 100 से डबल हो गई 200 हो गई, तो इसका जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा, 200 माइनस 100, तो 100 था 100 और बढ़ गया, मतलब 100% बढ़ा है इंटरेस्ट इसका। तो हमें जब भी रेट निकालना होता है, रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज जितना बढ़ा है अपॉन में टाइम। तो कितने रेट से बढ़ा है, 100% के रेट से, अपॉन टाइम कितना 25, तो 25 चौके 100 कितना आ गया 4%, आंसर होगा थर्ड 4%। या दूसरा तरीका ये है कि कोई हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल P है, P से बढ़ के 2P हो गया, डबल हो गया, तो कितने में 25 साल में, तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया 2P माइनस P कितना आ गया P। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, P है, तो P इंटू रेट कितना है हमारे पास, रेट निकालना है, टाइम हमें दे रखा है 25% अपॉन 100, P से P करेगा 25 चौके 100, तो यहाँ से रेट कितना आ गया 4%। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, हमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना है इफ द सम ऑफ 400 इज बोरोड फॉर 4.5 ईयर। मतलब कि हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, और हमने कितना उधार लिया, 400 रुपये उधार लिया, मतलब हमारा प्रिंसिपल जो है मूलधन कितना है 400 है, तो कितने ईयर के लिए, 4.5 साल के लिए 4% रेट से, ठीक है। तो हमें बताना है साधारण ब्याज कितना होगा, तो प्रिंसिपल इतना दे रखा है, तो साधारण ब्याज कितना होता है हमारा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है रेट इंटू टाइम। तो रेट कितना है, रेट है हमारे पास 4% और टाइम कितना है 4.5 साल, तो 4.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 18, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 18। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछना मतलब 18% की वैल्यू बतानी है। तो प्रिंसिपल कितना 400 है, मूलधन कितना 400 है, तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी है 400, यहाँ से 1% कितना आ गया 400 अपॉन 100, तो 4 बच गया। तो हमें पूछ सिंपल इंटरेस्ट आया, साधारण ब्याज है, तो 18% की वैल्यू पूछ रहा है, कितने की वैल्यू पूछ रहा है 18% की, तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 4 कितना आ गया 72, तो आंसर हो गया थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एट व्हाट रेट पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 10 ईयर। मतलब क्वेश्चन में बोला है कोई भी धनराशि है, वो धनराशि जो है 10 साल के अंदर 3 गुना हो रही है, तो हमें बताना है उसका रेट क्या होगा। मान लो कोई धनराशि 100 है, 100 से कितनी होगी 300 होगी, 3 गुना होगी। तो ये प्रिंसिपल है, मूलधन है, ये धनराशि है, वो हमारा मिश्र धन है। तो हमें साधारण ब्याज निकालना है, वो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्र धन में से माइनस कर दो मूलधन को, कितना बना 200, मतलब 100 था, 100 उसका मूलधन था, 200 बढ़ गया, तो साधारण ब्याज 200 होगा, तो जब भी तो 300 बना। तो जो उसका साधारण ब्याज है 200% बढ़ा है, कितना बढ़ा है 200%। तो हमें रेट निकालना होता है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज अपॉन टाइम से डिवाइड कर दो, साधारण ब्याज कितना 200, टाइम कितना 100, तो काट दिया तो कितना आ गया 20%, रेट कितना आ गया 20%। या दूसरा तरीका ये है आपको करने का, कोई हमारा मूलधन है P है, तो 3 गुना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 3 गुना बढ़ गया, कितना होगा 3P होगा, तो कितने साल में 10 साल के अंदर। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अपनी अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं, 3P माइनस P कितना बन गया 2P। तो सीधा फॉर्मूला में लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 2P इंटू P, रेट हमें निकालना है, टाइम पता दे रखा है 10 साल अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, P से P कट गया, तो रेट कितना आ गया, रेट आ गया हमारे पास 2 इंटू 10, तो 20%, आंसर आ गया 20%, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि एट व्हाट रेट पर ईयर विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 25 ईयर ऑन से। मतलब कह रहा है कोई भी धनराशि है, वो धनराशि 25 साल में डबल हो रही है, तो किस रेट से हो रही है, मतलब कोई धनराशि 100 थी, 100 से डबल हो गया 200 होगी, तो किस रेट, मतलब कि उसका जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना 100, 200 माइनस 100, तो 100 था 100 बढ़ गया, जब भी तो 200 हुआ, तो 100% बढ़ा है। अगर हमें रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए क्या होता है, साधारण ब्याज को टाइम से डिवाइड कर दो, साधारण ब्याज कितना 100%, टाइम कितना है 25 साल, तो 25 चौके 100, तो 4% आंसर है। या दूसरा तरीका ये है कि हमारा मूलधन P है, P से बढ़ के डबल हो गया, तो 2P होगा, कितने साल के अंदर 25 साल के अंदर,
तो इसका जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, 2p माइनस पी हो गया। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो साधारण ब्याज कितना p है, तो प्रिंसिपल p है, रेट हमें दे रखा है कितना, रेट हमें निकालना है, टाइम दे रखा है 25 और 100 हमें दे रखा है, p से p कटेगा 25 चौके 100, तो रेट डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में चल जाए, तो r की रेट कितना है 4%। आई होप अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी।